दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के एपिसोड 14 में आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस एपिसोड में हम ग्रेसफुल मैनर्स या शालीन शिष्टाचार के बारे में जानेंगे। अरे आयशा, आखिर तुम इतनी शिद्दत से क्या ढूंढ रही हो? मानवी, मैं एक किताब ढूंढ रही हूँ। यही रखी थी। बहुत दिलचस्प किताब है। अच्छा, किस बारे में है वो किताब? किताब शालीनता के बारे में है। उसमें लिखा गया है कि शालीन व्यक्ति काफी प्रभावशाली होते हैं। करियर में भी इससे बहुत फायदा मिलता है। लेकिन मेरे लिए तो शालीनता नया शब्द है। मैंने इसके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं। क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि शालीन होने का क्या मतलब है? बिल्कुल समझा सकती हूँ। शालीनता मतलब डिसेंसी। शालीन व्यक्ति संयमी और विचारशील होते हैं। उससे उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में आसानी होती है। ये तो बहुत ही अच्छा गुण है। तो क्यों ना आज के एपिसोड में हम शालीनता या शालीन व्यवहार के बारे में चर्चा करें। आशा है कि श्रोताओं के लिए भी ये दिलचस्प होगा। तो प्लीज मुझे और हमारे श्रोताओं को तो बताओ कि आखिर इसका मतलब क्या है। क्या हम शालीन दिख सकते हैं और दैनिक जीवन में इससे क्या फायदा होता है? शालीनता से व्यवहार करना खुद को अच्छे तरीके से दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है। साथ ही इससे अपने विचारों पर कंट्रोल रहता है। शालीन व्यक्ति सभी का सम्मान भी करते हैं। उनका स्वभाव खुद के लिए भी और बाकी सब के लिए अच्छा होता है। दोस्तों, हो सकता है कि आपने अब तक इसे सीरियसली नहीं लिया हो, पर आज के एपिसोड में हम आपके लिए जो टिप्स लेकर आए हैं उससे आप आसानी से शालीन यानी ग्रेसफुल बन सकते हैं। आयशा, तो प्लीज हमें भी बताओ ना कि हम अपने व्यवहार में शालीनता लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अपने व्यवहार में छोटे छोटे सुधार से ग्रेसफुल बना जा सकता है। सबसे जरूरी है हमेशा अच्छा पोस्चर बनाना। सीधे खड़े हों और जब भी बैठें तो पीठ सीधी करके बैठें। शुरुआत में आपको सीधे बैठने में मुश्किल हो सकती है। हो सकता है कि आप जल्दी थक जाएं, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से आपको सीधे बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलते समय जमीन की ओर ना देखें, सामने देखकर चलें। इससे आप शालीन दिखेंगे। ये तो तुम ठीक कह रही हो आयशा। सही पोस्चर से आत्मविश्वास बढ़ता है। बार बार झुकने और मुड़ने से दूसरों को ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे पोस्चर के साथ साथ रहन सहन भी बढ़िया होना चाहिए। अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। साफ और अच्छी फिटिंग के कपड़े पहने। अच्छे कपड़ों में आप स्मार्ट दिखते हैं। तुम्हारा मतलब ये है कि एक व्यक्ति को अच्छा दिखने के लिए महंगे और फैशन के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं। आपके कपड़े महंगे होने जरूरी नहीं हैं, ना ही फैशन के अनुसार। बस आपके कपड़े आप पर अच्छे लगने चाहिए और आरामदायक होने चाहिए। अनकंफर्टेबल कपड़े ना पहने। हमेशा ऐसे कपड़े पहने जो आपको आत्मविश्वासी और आकर्षक महसूस करवाएं। और हाँ, इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके कपड़ों में दाग धब्बे ना हो। बटन का खुला रहना या शर्ट की आस्तीन का मुड़ना भी कैजुअल ड्रेसिंग में आता है और फॉर्मल सेटिंग में शोभा नहीं देता है। अपनी ड्रेसिंग को ठीक करने के बाद बारी आती है दूसरों के साथ अपने बिहेवियर की। इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ग्रेसफुल बिहेवियर का मतलब है कि हमें सबसे विनम्रता से बात करनी चाहिए। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। गाली गलौज नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी का अपमान करना चाहिए। तो क्या इसका ये मतलब है कि शालीन लोग एकदम परफेक्ट होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, पर शालीन व्यक्ति हमेशा अपनी खामियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, गलतियों को स्वीकार करने में झिझकते नहीं हैं। वे ज्यादा नहीं बोलते और अपने विचारों को क्लियरली रखते हैं। शालीन व्यक्ति किसी की बुराई नहीं करते। मुझे तुम्हारी बात अब समझ में आ रही है। कुछ भी बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। सोचकर बोलने वाले को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। ये गुण प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में हेल्पफुल भी होता है। ठीक समझी मानवी। शालीन व्यक्ति का एक खास गुण है कि वो अपनी बड़ाई नहीं करते। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना ओवर कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। आपकी अचीवमेंट खुद ही आपका बखान करती हैं और आपको अपनी कामयाबी पर गर्व महसूस होता है। बिल्कुल सही। आप अपनी उपलब्धियों का जिक्र किए बिना भी अपनी रुचियों के बारे में बात कर सकते हैं। शालीन व्यक्ति खुश रहने का दिखावा नहीं करते। वो वास्तव में खुश होते हैं और काम से प्यार करते हैं। एक बात और है, शालीन व्यक्ति धीमी आवाज में बात करते हैं, चिल्लाकर नहीं बोलते। उनके हर व्यवहार में धैर्य और शालीनता झलकती है। वे दूसरों को बोलने का मौका देते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, शब्दों का सोच समझकर जितना जरूरी हो उतना ही इस्तेमाल करते हैं। आयशा, तुमने आज बहुत अच्छी बातें बताई। आप लोग भी इन टिप्स को खुद पर लागू कर सकते हैं। इससे आपका करियर आगे बढ़ेगा और पारिवारिक जिंदगी में भी सहूलियत होगी। पर मेरा एक सवाल और है कि हमें दूसरों के साथ अपने व्यवहार को शालीन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? शालीन लोग हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। इसके साथ साथ वो खुद को उनकी जगह पर रख कर सोचते हैं कि दूसरे लोग कैसा महसूस करेंगे, यानी कि दूसरों को एम्पैथाइज करते हैं। शालीन लोग अपने परेशान मित्रों का ख्याल रखते हैं। वे किसी भी काम में बाधा नहीं डालते और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसका मतलब है कि शालीन व्यक्ति को अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सही समझी तुम। शालीन लोग स्वार्थी नहीं होते। दूसरों की मदद करने में उन्हें खुशी होती है। बिना किसी अपेक्षा के आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से शालीन व्यक्ति के लिए सबसे मुश्किल काम क्या हो सकता है? मेरा मानना है कि सबसे मुश्किल काम आलोचना या क्रिटिसिज्म का सामना करना होता है। आपको ये समझने की जरूरत है कि लोग हमेशा आपकी तारीफ नहीं कर सकते। ये जरूरी है कि आप अपनी तारीफ के साथ साथ अपनी खामियों को भी स्वीकार करें। अच्छी सलाह और सुझावों को स्वीकार करना चाहिए। आयशा, तुमने आज बहुत उपयोगी जानकारी दी और मुझे यकीन है कि इससे सभी लिसनर्स को बहुत लाभ होगा और वो एक शालीन और सफल व्यक्ति बन सकेंगे। दोस्तों, समय हो चला है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। इस सीरीज के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। नमस्कार। आप हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewat.org।